अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया। अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। और यहां पे आपको बता दूं कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो है वो स्वयं यहां पे SP साहब से ये दरख्वास्त लगाने आए हैं कि उन पे जो हमला किया गया था, जो हमलावर हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले काफ़ी बार जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो कर चुके हैं हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई ना होती देख प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा खुद स्ट्रेचर पे लेट करके जो है वो यहाँ पे अपने ऊपर हुए हमले की इंसाफ की मांग को लेकर के यहाँ उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप देखिएगा तस्वीरों में कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो है वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और जो बोतल, जिसको हम देसी भाषा में ग्लूकोज अगर हम कहना चाहें तो ग्लूकोज की बोतल जो है वो उनके ड्रिप जो है वो लगी हुई है। और इस ड्रिप के साथ ही जो है वो SP ऑफिस में जा कर के अपने ऊपर हुए हमले के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो लगातार प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के द्वारा जो है वो की जाएगी। ऐसे में अगर मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के परिवार के लोग भी गांव से जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिएगा उनकी बेटियाँ हैं, उनके परिवार से कुछ लोग हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की पत्नी और तमाम आसपास के इलाकों से और जो इनका संगठन है किसान संगठन, उस किसान संगठन से भी पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार जो है वो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का संगठन जो है वो ये मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा पे जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले की जांच जो है वो की जाए और जिन लोगों ने इन पे हमला किया है उन हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अब तक इसमें 2-3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अब तक जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है। खैर, इस मामले में परिवार के सदस्य हैं या प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा खुद से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, जानेंगे कि आखिर क्या मांग लेकर के आए हैं और अब तक जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उससे वो कितना सहमत हैं। पिछली 22 अगस्त को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। रास्ता रोक के मेरा गाड़ी के ऊपर हमला किया, मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई थी और ये तो लोगों की दुआ है कि मेरी जान बच गई। और अब 1.25 महीना हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो किराए के भाड़े के गुंडे थे उनको पुलिस ने पकड़ के अभी जेल में डाला। जो असली मुलजिम है उनको नहीं पकड़ा है, जिन्होंने ये षड्यंत्र करके मेरे ऊपर ये हमला करवाया है, जिसमें पवन कुमार है, राजीव चांडक है, सुमित चांडक है, अमन चांडक है, कमल रंधावा है, राणा है शमशाबाद पट्टी से। इन लोगों ने ये हमला करके मेरी जो ये हालत की है, इनको पुलिस नहीं पकड़ रही है। वो सरेआम घूम रहे हैं, हमारे घर के आगे से वो घूम रहे हैं। कल परसों चौथे भी वो मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मेरे परिवार को धमकियाँ मिल रही है उनके द्वारा कि अभी तो प्रहलाद सिंह की हालत हुई है, अब उसकी मिसिज जो मेरी पत्नी है उसके ऊपर भी अटैक करने की वो बार बार इंटरनल जो धमकियाँ दे रहे हैं। तो आज तो मुझे जाना था, हिसार डॉक्टर ने बुलाया था दोबारा से देखने के लिए, स्पेयर का ऑपरेशन अभी होना है बाकी। तो और आना मुझे यहाँ SP ऑफिस पड़ रहा है क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज यहाँ पे मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब और आसपास के जो लोग हैं मेरे हमदर्द, वो सब यहाँ आके बैठे हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मुझे सुरक्षा नहीं मिलती है, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही मैं इलाज कराने के लिए हिसार जाऊँगा। तो हमला करने के वजह क्या मानते हैं आप, क्यों हमला किया? हमला, हमारी यहाँ ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। पवन कुमार, राजीव कुमार और ये अमन है, एक सुमित है, उनके साथ कमल रंधावा और ये लोग हैं जिन्होंने उस ज़मीन के ऊपर एक ऐसी गड्ढा बना दिया था। हमने पुलिस को बताया भी था कि ये यहाँ पे 2 नंबर के काम करते हैं, शराब का काम करते हैं। 75 पेटी शराब वहाँ पे पकड़ी गई थी। वो भी शराब जो है फिर एक बलबीर नाम का किसी के नाम लगा के बाकी आरोपियों को निकाल दिया गया था। तो ये हमने पुलिस को बार बार कहा इसके ऊपर कि यहाँ पे ड्रम रखे हैं, वो शराब निकाल के हमारे
हमारी ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। हमें हमारी ज़मीन के ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, धमकियाँ मिल रही है। जब भी जाते हैं तभी वो लोग जो है आ जाते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं। खेत से उन्होंने हमारी ईंटें तक उठा ली, पेड़ उठा के 50 से ज़्यादा पेड़ थे वो उन्होंने बेच दिए। तो बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस ने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। और हमने लिखित में भी दिया था कि उन लोगों से हमें जान का खतरा है, जब भी हम खेत में जाते हैं या धमकाते हैं और हमें मारने की धमकी देते हैं। आखिरकार उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो अब तक जो पुलिस कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। अगर कार्रवाई होती तो शायद आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। तो यहाँ आके बैठे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस हालत के अंदर। और अब हमने यही फैसला किया, हम इलाज कराने के लिए नहीं जाएंगे सर, जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलती है उनकी गिरफ्तारी में। ठीक है, एक तो सुरक्षा की मांग को लेकर, दूसरा असली जो गुनाहगार है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सर वो जो दूसरा पक्ष है वो भी लगातार पुलिस प्रशासन से मिल रहा है, वो भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ज़मीन कब्जा में, उसको लेकर क्या? तो हमने करी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने किसी की ज़मीन कब्जा है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। हम तो कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो। हम अपनी ज़मीन पे जा रहे हैं, हम किसी की ज़मीन पे नहीं जा रहे हैं। क्या खुद की ज़मीन पे जाना भी गुनाह है? उनकी किसी की भी ज़मीन अगर हमने दबाई है, किसी ज़मीन में गए हैं तो साबित कर दे। पुलिस को सब पता है, सारे एरिया को पता है, इलाके को पता है कि ये ज़मीन किसकी है। वो ऐसी गड्ढा बना रखा है, 2 नंबर के काम वहाँ सरेआम कर रहे हैं। पुलिस को पता है इस चीज़ का। शराब वहाँ पकड़ी गई है, 75 पेटी शराब, कोई थोड़ी नहीं होती है, ऐसे तो पकड़ी जाती है। किसान आंदोलन में सिरमौर रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ उसके बाद इस तरह की पुलिस प्रशासन के द्वारा ढीली कार्रवाई को क्या करेंगे? वो तो करप्शन है इतना ज़्यादा, या तो उनका कोई दबाव होगा या क्या इनके ऊपर दबाव आया, मुझे नहीं पता। एक बार तो जब ये हमला हुआ तो एसपी साहब ने मेरे को सिक्योरिटी भी दी थी और फटाफट 5 लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी। हमें लगा कि अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, एसपी साहब यहाँ के अच्छी सुनवाई कर रहे हैं, डीएसपी साहब ने भी अच्छी सुनवाई की। लेकिन अब पता नहीं अचानक क्या ऐसा प्रेशर आया, क्या कुछ हुआ है कि जो असली मुलजिम है उनको पकड़ नहीं रहे और जो सिक्योरिटी दी थी वो वापस ले ली गई है। तो हम तो इसलिए आए भी, हमें बताया जाए आपके ऊपर क्या प्रेशर है, आपके ऊपर ज़्यादा ही अगर अंडर प्रेशर है तो हमें बता दो, हमारी FIR फाड़ दो, हम घर चले जाते हैं। कितनी सिक्योरिटी आपको दी गई थी और वापस क्यों ले देंगे? इसका कोई जवाब नहीं दिया हमें भी क्यों वापस ली। ये तो जब मेरे ऊपर ये हमला हुआ था उसके 2-3 दिन बाद में फिर सिक्योरिटी करवा दी थी, घर पे भी और हॉस्पिटल के अंदर भी। और अब ये 18 तारीख से वो सिक्योरिटी वापस, 18 तारीख। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की पत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैम, अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ये हमला आप मानते हैं कि हुआ है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमला तो सर देखो, मेरे हस्बैंड खेत में पानी और खाना लेके जाते थे रोज़। कुछ लोग 10-12 दिन से रेकी कर रहे थे, हमें बिल्कुल पता नहीं था इस चीज़ का। हमारे घर पे भी कैमरा लगे हैं। हमने बाद में जब देखा तो एक ब्लैक कलर की कोई गाड़ी थी जो हमारे घर से हमेशा इनकी गाड़ी का पीछा करती थी। जिस दिन हमला हुआ उस दिन 22 अगस्त थी। वो हमारे हरियाणा केमिकल फर्टिलाइज़र उद्योग नाम की फैक्ट्री थी शमशाबाद पट्टी में। जैसे उन्होंने टर्न लेना चाहा, वहाँ आगे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा था और वही ब्लैक गाड़ी उनके पीछे लगा दी। और ये आप सोचो, ये प्लानिंग के तहत ही होगा ना हमला, कि आगे गाड़ी लगा दी जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली से रास्ता रोक दिया जाता है और पीछे गाड़ी लगा दी जाती है। और 9 से 10 व्यक्ति जो हैं वो ताबड़तोड़ गाड़ी और इन पे हमला कर रहे हैं। इतनी बुरी तरह से मारा है ना, कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को हम बार बार गुहार लगाते रहे। यहाँ पर किसान भाइयों ने धरना दिया तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बना तो 4 या 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद आप खुद देख लीजिए, 22 सितंबर भी टप गया, अब 1.25 महीने का होने को आया है। उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं की है। अभी 22 सितंबर को आके हम पर्सनली घर वाले सारे आए थे किसान भाइयों के साथ, तब हम एप्लीकेशन देके गए थे क्योंकि पुलिस ने 1 हफ्ता के लिए हमें पुलिस सुरक्षा दी थी। उसके बाद ही पुलिस सुरक्षा भी हटा ली गई है। और मैं स्पेशल आगे एसपी सर को मिल के गई थी कि सर हमें अभी भी रेकी हो रही है हमारी और हमें सरेआम धमकी दे रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो मोटरसाइकिल वाले इधर उधर घूम रहे हैं। अब सेम बंदे मोटरसाइकिल पे कैमरा में हमें पता चल जाता है ना कि कौन मतलब शक के तहत पता चल जाता है कि कौन हमारे घर के आगे से निकल रहा है। तो सर ने कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। हमने रिक्वेस्ट की कि कम से कम पुलिस सुरक्षा हटाई है वो तो लगा दीजिए ना, हम तो घर से नहीं निकल सकते। आज हमने पहले एक हाथ का ऑपरेशन हुआ है और एक पैर का ऑपरेशन हुआ है।
हुआ है। अब दूसरे पैर के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बताना था कि अभी कितना टाइम लगेगा, तो हमने हिसार जाना है, हम कैसे जाएं, हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है। मैंने एसपी सर को ये भी बोला कि सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहे हो कि अब हमारे में से कोई मरेगा तभी आप कोई एक्शन लेंगे, तो सर ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब आप खुद देखिए, मेरे परिवार वाले और मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को भी सुमित चांडक ने और राजीव चांडक ने पिस्तौल की गन पे पहले भी धमकी दी है, और 2 साल से हम लिखित में एप्लीकेशनें दे चुके हैं, वो ढेर का ढेर पड़ा है एप्लीकेशनों का इनके पास, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की है सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की पत्नी जो है वो उनके साथ साथ पूरा परिवार यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और समस्त किसान जो संगठन से जुड़े हुए किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो मुख्य हमलावर हैं जो इस साजिश में साजिश करते हैं उनको अरेस्ट किया जाए और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा व उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हालांकि एक बार सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद वो सुरक्षा जो है वो हटा ली गई थी। तो ऐसे में अब परिवार का और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का साफ तौर पे यही कहना है कि इन्हें हिसार जाना है, लेकिन इस डर भय के माहौल में वो हिसार तक जाना उनका पॉसिबल जो है वो नहीं है। ऐसे में पुलिस से सुरक्षा की गुहार जो है वो लगातार लगाई जा रही है। अब आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या सुरक्षा मिल पाती है या नहीं मिल पाती, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का कहना है कि जब तक तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उनके परिवार को और उनको सुरक्षा नहीं मिल जाती, तब तक वो जो है वो यहीं पे बैठे रहेंगे। खैर आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।